मांगे खून, फर्ज और कानून और बुड्ढा को बना। बिल्कुल ये सब क्या हो गया? क्या हो गया बहन? बोल लो बहन। भैया सब क्या हो गया? तुमने आने में बहुत देर कर दी। काली सिंह ने मेरी इज्जत को लूट कर मुझे खंजर भैया मैं तुम्हें छोड़ इन्होंने आज के दिन तुम्हें मंजिल पे पहुंचाया हूं, को मैं बहुत जल्द के साथ में दुनिया से मिटा दूंगा। चल चल कर मैं तेरी इलाज करूंगा, बहुत जल्द के साथ में ठीक हो जाएगी। नहीं भैया मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ भैया। तेरी जोर मेरा कौन है भैया? छोड़ करके नहीं देखो मम्मी पापा मुझे बुला रहे हैं भैया। भैया भैया परमात्मा, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ था? कौन से मुझसे इतनी बड़ी भूल हुई थी जो कि आज के दिन मुझे इस मंजिल पे लाकर के खड़ा कर दिया? माता पिता का साथ तो बचपन में ही छूट गया था। मेरी इन आंसू की कीमत को समझने वाली मेरी बहन थी, आज के दिन वो भी मेरा साथ छोड़ करके चली गई। ये कैसी मेरी तकदीर है, कैसी मेरी तकदीर है। मेरी किस्मत में लगता है कि हमेशा के लिए रोना ही रोना। या परमात्मा, ये सब क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हाई तकदीर बनाने वाले ने हाई तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर
किया। आज के दिन मेरी बहन को मुझसे जुदा कर दिया। आ रहा हूँ हरामजादे तेरी हवेली में। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कसम है मुझे उस पैदा करने वाले और अपनी बहन माया की। कुत्ता तो शर्म तुझे आई नहीं ओ पाचे मलून, और क्या थी इससे दुश्मनी किया जो इसका, और क्या थी इससे दुश्मनी किया जो इसका। क्या नाम है तेरा? तूने इस लड़की का खून क्यों कर दिया? मेरा नाम बिरजू है। बिरजू? हाँ साहब। आखिर तूने इस लड़की का खून क्यों ये कर दिया? लड़की और कोई नहीं, मुझ बदनसीब की बहन है साहब। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? ये तेरी बहन है? अपनी बहन का खून मैंने नहीं किया साहब। अच्छा, मेरी बहन एक बात बता रहे। मरते वक्त टूटी सांसों में बतला रही थी कि मेरा खून खाली सिंह ने किया। बच्चा झूठ बोलता है। एक बात बता बिरजुआ, थाने को तू गया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए कि मेरी बहन माया का अपहरण हो गया? हो गया था साहब। यही गया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए? साले झूठ बोलता है। तुझे ये नहीं मालूम? अरे ये तेरी बहन बच्चलन थी, बच्चला। जब इस बात का तुझे पता चला तो तूने अपनी बहन का खून कर दिया। सिपाहियों, you are under arrest। हरामजादे, अपनी बहन का खून कर दिया। चौकीदार, पानी को सील करके से चिल हाउस ले जाओ। खून करके कहता है कि हमने खून नहीं किया, खून काली सिंह ने किया है। झूठ बोलता है बिरजू, और तेरे जैसा कोई जग में कातिल तेरे जैसा कोई और जग में कातिल नहीं। तेरा मुंह देखने का है काबिल। तो खून अपनी बहन का और किया बेटा। खून अपनी बहन का और किया बेसरा। इस जहां में तेरे जैसा पाल, क्यों खून किया अपनी बहन का? नहीं साहब, मैं सच कहता हूँ कि अपनी बहन का खून मैंने नहीं किया साहब। हाय खून मेरे बहन का किया है।
हवलदार, इस साले को घसीटते हुए थाने ले चलो, थाने में ये सब कुछ बताएगा। ले जा। परेशान नेता से, बाप परेशान बेटा से, हम तुमसे परेशान हो गए। एक बात ये बता रहे, ये साले ठोकर तुम्हारी कब तक चलेगी? ये ठोकर साहब सुबह 6 बजे तक लगातार चलती रहेगी। क्या बता रहे हो? जी साहब, ये ठोकर तुम्हारी 6 बजे तक चलती रहेगी बराबर। और एक बात सुन ले रे हमारी, यदि थाने में 6 दिन और हम रुक गए तो साहब तो या तेरी मैया चोट देंगे, वरना अपनी माई यह बात है तो तुम हमका ही समझ चौकीदार ना जाने, हम हो निर्वंशी पसियाहन, राजवंशी बोलो रे। राजवंशी पासिहन। अब जले सुबेरे की 6 बजी हैं तले तुम्हारे मारी मार ठोकरे तुम्हारी वधरी पचौनी ना निकाल ले तो हम चौकीदार का समझते हैं। जब एक ठोकर में वहां से यहाँ गिर सकते हैं तो वधरी पचौनी निकालने में कितना? जब साले चल लगाओ, साहब का आने का समय है। जय हिंद, जय हिंद। क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। कहाँ है बिरजुआ? अरे बिरजुआ लॉकअप के अंदर बंद है मादर चौथ लॉकअप के अंदर बंद है? जी हाँ साहब। लेकिन एक बात बताओ, बोलिए साहब। बिरजू ने अपना शोर में इकबाल किया या नहीं? नहीं किया मादर चौथ ने। बिरजू ने अपना शोर में इकबाल नहीं किया ना, लेकिन नहीं, आज वो अपने गुनाहों का इकबाल करेगा। वो कैसे? जा बिरजू को लॉकअप से बाहर निकाल के ठीक है। आजाद कर दो हथकड़ियों से। पूरे बिरजुआ हथकड़ी खुल के भागी जा रे। भाग जाए। हथकड़ी खुलवाई दे हो साहब, तुम कहीं भगाई दे। अगर बिरजुआ यहाँ से भाग गया तो उसी के केस में तुझे लॉकअप में मैं बंद करूंगा। बिरजू, सच सच बता, तूने अपनी बहन का खून क्यों किया? साहब मैं सच कहता हूँ, मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, अपनी बहन का खून मैंने नहीं किया साहब, मेरी बातों में कुछ तो यकीन करो। रहम करो मुझ पे। क्या कहा बिरजू? तूने अपनी बहन का खून नहीं किया है? नहीं साहब, ठीक है बिरजू, अगर तूने अपनी बहन का खून नहीं किया है तो ला मेरे सामने कोई सबूत, कोई गवाह पेश करो जिससे तू निर्दोष साबित हो सके और मैं तुझे यहाँ से आजाद कर दूंगा। लाओ जल्दी से सबूत और गवाह मेरे सामने पेश करो। मेरे पास कोई सबूत, कोई गवाह नहीं जो कि मैं आपकी आंखों के सामने ला करके पेश करूं, जिससे कि आपको यकीन हो सके कि मैं निर्दोष हूं, अपनी बहन का खून नहीं किया है साहब। कोई सबूत गवाह नहीं है तो साले नहीं छूट पाओगे। साहब मेरे पास कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है सिवा उस परमपिता परमात्मा के, और मेरा कोई नहीं है साहब। अगर आप उन पे यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं तो मैं आज अपने उस परमपिता परमात्मा की कसम खा करके कहता हूँ साहब, मैं निर्दोष हूँ, अपनी बहन का खून मैंने नहीं किया सर, मेरी बात पे यकीन। मैं निर्दोष हूँ साहब, रहम करो। साले क्यों रोते हो? हम तुम्हें खाए जा रहे हैं क्या? नहीं, हम तुम्हें खाए जा रहे हैं क्या? छोड़ दो साहब। तो साले क्यों रो रहे हो? देखो, आज तुमने अगर उस परम पिता परमात्मा की कसम खाया है कि खून तूने नहीं किया है, नहीं साहब, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। हम बहुत अच्छे अधिकारी हैं, नहीं मारेंगे आप तुम्हें। इंसान नहीं बल्कि मेरी नजरों में आप देवता के समान हैं। साले हमें देवता के तो नहीं समझ रहे हो? मैं सिर्फ अधिकारी हूँ, अधिकारी ही रहूंगा, भगवान नहीं बन जाऊंगा। ठीक है, तूने अगर उस परम पिता परमात्मा की कसम खाया है कि खून तूने नहीं किया, नहीं किया साहब। तो एक काम कर, बुला अपने उस परम पिता परमात्मा को, हमारे सामने आकर के कह दे बिरजू ने खून नहीं किया है, मैं तुझे यहाँ से छोड़ दूंगा। साहब जल्दी बुलाओ। मैं क्या, कोई भी इंसान उस परमपिता परमात्मा
परमात्मा को यहाँ बुला करके नहीं ला सकता, न तो वो आकर के यहाँ बयान ही दे सकता है। अच्छा इंसान हमेशा उस परम पिता परमात्मा पे यकीन लाते हैं। हाँ। इसलिए आप यकीन कीजिए, मैं सच कहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। अपनी बहन का खून मेरी झूठ बोलता है मुझसे, इसका मतलब तूने अपनी बहन का खून किया, बेचा राम ज्यादा, और बता दे सच मुझसे, सच्ची मतलब, और बता दे सच मुझसे, वाल मार कर वरना करूं बे। खून है तूने किया, मुख से ये बयान, तो खून है तूने किया, मुख से ये बयान कर, वरना मारूंगा तुझे उल्टा यहाँ लटकाए और छा रहा हाय कोई एक दो घूंट पानी पिला दे।
बिरसो, आज तूने इस पीर सिंह से उस भगवान के नाम पर पानी मांगा है, तो पीर सिंह इतना निर्दयी इंसान नहीं है। मैं तुझे पानी अवश्य पिलाऊंगा। प्यासी आत्मा को पानी पिला देना पुण्य का काम होता है या नहीं? हाँ? हवलदार, पानी लेकर के आओ। प्यासी आत्मा को पानी पिला देना पुण्य का काम होता है। हाँ? सुनो, इस पटे को ले जाओ और जहां से लाए थे वही रख लो, जाके ले जाओ। बहुत गलत कर रहे हो साहब। हम क्या गलत कर रहे हैं? जो प्यासे को जो पानी नहीं पिलाता है तो वो कोल्ही और कमरा हो जाते हैं साहब, और जो प्यासे को जो पानी पिला देता है तो उसे बहुत बड़ी पुण्य मिलती है साहब। क्या कहा? वर्मा जी ठीक जो है। प्यासे को पानी पिला देता है उसे बहुत बड़ी पुण्य मिलती है, जी सर। और जो पानी नहीं पिलाता है कोढ़ी, तुम कोढ़ी ना भी हो तो तुम कबरा जरूर हो। खाने में साले चौकीदारी करना तुम भूल जाओगे। बता रहे हैं साहब, पिला दी। बिल्कुल तूने ठीक कहा। अगर मैं प्यासे आदमी को पानी पिला देता हूँ तो हमें पुण्य मिलती है, साहब और अगर पानी नहीं पिलाता हूँ तो कोढ़ी हो जाओगे। साहबुदा को लाल अंगूछा वाले कुछ बता रहे हैं। चौकीदार हैं। इधर देखो हमारी तरफ, ये भी तो चौकीदार खड़ा है। जी सर। चौकीदारी तुम और तुम दोनों करना भूल जाओगे। इधर देखो हमारी तरफ।